स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आए हैं जो कि संज्ञा से संबंधित होगी, जिसका ये पार्ट नंबर 2। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। अगर संज्ञा के भेद पूछेगा तो संज्ञा के कितने 5 भेद हो जाएंगे। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं और संज्ञा के भेद 5 होते हैं। तो संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो 3 मुख्यतः कौन से होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, एक आ जाता है द्रवाचक संज्ञा और दूसरा आ जाता है समूहवाचक संज्ञा आ जाता है। तो मुख्यतः 3 भेद होते हैं और अगर केवल संज्ञा के भेद पूछेगा तो 5 होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, अगर मुख्यतः ना पूछेगा तो संज्ञा के केवल भेद पूछेगा तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः में 3 आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर संज्ञा के भेद पूछेगा तो 5 हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें कौन सी विकल्प है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जो जो विशेष हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो, वो विशेष हो, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे कि इसमें रामायण, तो रामायण क्या हो जाएगा? तो रामायण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि रामायण केवल एक ही है। शास्त्र भी कई हैं, पुराण भी कई हैं और वेद भी। तो वेद कितने? तो वेद तो 4 हैं, ऐसे पुराण भी कई सारे हैं, शास्त्र भी कई सारे हैं, लेकिन रामायण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी? देखिए बालक, तो बालक किसके अंतर्गत आ जाता है? तो बालक आ जाता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि बालक के अंतर्गत सारे ही बालक आ जाएंगे, छोटे बड़े जो भी होंगे सब बालक आ जाएंगे। सड़क जैसे बोल दिया तो सड़क के अंदर ही सारी सड़कें आ जाएंगी। अगर सड़क में कोई किसी एक सड़क का नाम ले देता है, जैसे कि NH24 या NH11 बोल देता, तो तब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता, यानी कि सड़क बोल दिया तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार बालक में अगर किसी का नाम ले देते, जैसे कि राम बोल दिया, तब ये राम किसके अंतर्गत आ जाएगा? तब राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार किताब है, तो किताब में किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये जो किताबें हैं ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर किताब में किसी किताब का नाम बोल देते, जैसे बोल दिया रामायण, तो रामायण क्या, ये एक प्रकार की किताब है, तो रामायण जो किताब है तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। तो इसमें जातिवाचक संज्ञा, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं होगी? तो जातिवाचक संज्ञा मंगलवार नहीं होगी, क्योंकि दिनों के नाम किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो वो मंगलवार है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी और ये जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीब शब्द में संज्ञा है, तो गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो गरीब शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो गरीब शब्द में इनमें से कोई सी भी संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि गरीब क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। गरीब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो गरीब में कोई भी संज्ञा नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो भाववाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए भाववाचक संज्ञा किसमें प्रयुक्त हुआ है? देखिए गंगा क्या है? गंगा किसी एक विशेष का नाम है, तो गंगा जब ये विशेष का नाम है तो ये क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी? जब गंगा विशेष का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। सभा हो गए, तो सभा में क्या होता है? कई सारे लोग बैठते हैं, मिलते हैं, तो उसमें कई सारे लोगों का समूह हो जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। और ये चैत्र हो गया, जैसे कि चैत्र में ये महीनों का नाम हो गया, यानी कि इसके अंतर्गत आ जाएंगे महीने, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो ये जो हंसी है तो ये हंसी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हंसी क्या हो जाएगी? तो हंसी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से किस विकल्प में द्रववाचक संज्ञा है? तो इनमें से कौन सी किसमें द्रववाचक संज्ञा होगी? तो द्रववाचक संज्ञा क्या होती है? द्रववाचक संज्ञा होती है जिसमें सारे प्रकार के, जैसे कि पदार्थ आ जाएं, सारे पदार्थ आ जाएं, और द्रव आ जाएं, सारे द्रव आ जाएं, गैसेस आ जाएं सारी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो वो सारे अंतर्गत आ जाएंगे, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें देखिए द्रव गैस पदार्थ क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है पारा। तो पारा क्या हो जाएगा इनमें से? तो पारा हो जाएगा, ये द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा, पारा द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। पंजाब क्या हो जाएगा? ये देखिए किसी विशेष का नाम है, तो पंजाब क्या हो जाएगा? तो पंजाब हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार पाकिस्तान, तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार ये कक्षा में क्या होता है? विद्यार्थियों का समूह होता है, यानी कि इसमें लड़के भी होती हैं, लड़कियां भी होती हैं, और उसमें भी एक विद्यार्थियों का समूह होता है। तो इसलिए कक्षा किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ये आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला का क्वेश्चन देखते हैं। झुंड शब्द में संज्ञा है, तो झुंड शब्द में संज्ञा क्या होगी? तो झुंड में देखिए क्या होता है? झुंड में लोगों का समूह हो सकता है, जानवरों का झुंड हो सकता है, पक्षियों का झुंड हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? बहुत सारे लोग होंगे या बहुत सारी चीजें होंगी, तो वो मिलकर क्या बना रही हैं? एक प्रकार का समूह बना रहे हैं या समुदाय बना रहे हैं, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा, इसे समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चावल शब्द में संज्ञा है, तो चावल शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? देखिए चावल किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो चावल आते हैं पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, तो चावल पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो पदार्थ किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो पदार्थ को ही द्रववाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। तो चावल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो चावल में हो जाएगी द्रववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण दीजिए, तो निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जो विशेष हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, या जो केवल एक हो, वही हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए नदी बोल दिया, तो नदी क्या होती है? नदियां तो कई सारी होती हैं, जैसे नदियों के अंदर आ जाएगा गंगा आ गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो ये क्या आ गए? तो ये एक प्रकार की जाति है, बता दी नदियों के अंदर बहुत सारी नदियां आ गई, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार की जाति होगी। तो नदी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार पंखा, पंखे के अंदर भी बहुत सारे पंखे आने, सारे पंखे आ गए, तो पंखे में क्या एक प्रकार की जाति बता दी, तो ये क्या हो जाएगी? ये भी एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार कुत्ता हो गए, तो कुत्ता भी, कुत्ते के अंदर भी सारे कुत्ते आ जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो गए? तो ये भी जातिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार जयपुर, तो जयपुर क्या हो गया? ये एक विशेष है, जयपुर के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो इसलिए इस व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? ये जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखिए, इसमें देखिए कालिदास क्या हो गया? तो कालिदास एक विशेष नाम हो गया, यानी कि कालिदास जैसा कोई दूसरा कालिदास हुआ नहीं, वो एक विशेष हो गया, तो इसलिए कालिदास में कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। उसी प्रकार गंगा भी एक नदी हो गई, यहाँ गंगा किसी का नाम हो गया, फिर भी ये एक प्रकार की विशेष हो गई, तो इसके अंतर ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ये हिमालय भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और शहर के अंदर कई सारे शहर हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा? तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि शहर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसे किस विकल्प में है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी? चलिए देखते हैं किस में हो जाएगी। कच्छा, गाय और तोता, तो ये कच्छा, गाय और तोता ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो ये सारे आ जाते हैं कच्छा को छोड़कर गाय और तोता ये आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, जबकि कच्छा किसके अंतर्गत आ जाती है? तो ये आ जाती है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। चलिए अगला को ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि गांव, विद्यालय और शहर, तो गांव और विद्यालय और शहर, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। उसी प्रकार सुख, मानवता, गौरव, तो ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो ये तीनों आ जाएंगे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समूहवाचक नहीं होगा, इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे।
और इसमें पूछा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए हिमालय, रामायण, कोटा, ये क्या हो गए, अपने आप में एक विशेष हो गया। जो हिमालय जैसा कोई दूसरा पर्वत नहीं है, रामायण जैसा कोई दूसरा नहीं है, और कोटा भी कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमालय, रामायण, कोटा, इनमें क्या हो जाएगी, तो इनमें हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा है। तो इनमें किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए देखते हैं किसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। देखिए इसमें देख रखा है भारत, कालिदास, प्रयागराज, यानी कि ये तीनों क्या हैं, अपने अपने में विशेष हैं। तो ये तीनों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, क्योंकि तीनों ही अपने में अपने विशेष हैं। जैसे कि हवा महल, राम, कपिल, तो ये भी हवा महल भी एक ही है, राम और कपिल ये भी विशेष हो गया, ये नाम हो गया। तो नाम सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे इसमें देखिए मनुष्य, पहाड़ और पुस्तक, तो मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य आ गए, पहाड़ के अंदर सारे ही पहाड़ आ गए, और पुस्तक के अंदर सारी पुस्तक आ गई। तो ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि मनुष्य बता दिया तो मनुष्य के अंदर मनुष्य की सारी जातियां आ गई। वो आदमी हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी हो, सारी जाति आ गई, इसलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इनमें से किसमें है जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी, तो ये किसमें नहीं होगी, तो ये माँ में भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। लालिमा, मार और मोटापा तीनों में क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा राष्ट्रीयता। कौन सा हो जाएगा, ये राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। देखिए आयोग क्या होता है, आयोग में कई सारे सदस्य मिलकर एक आयोग का गठन करते हैं। तो इसमें कई सारे सदस्य होते हैं, 4, 5, 8, 10 मिलकर क्या बनाते हैं, एक आयोग बनाते हैं, यानी कि ये समुदायवाचक संज्ञा आयोग भी हो जाएगा। जत्था, कई लोग कुछ चीज़ों का जत्था होता है तो उसमें भी बहुत आ जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, समुदायवाचक हो जाएगा। सेना में कई सारे जवान मिलकर एक सेना बनाते हैं, तो इसके अंतर भी क्या आ जाएगा, तो ये भी समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी ऊपर के सभी क्या हो जाएंगे, ये समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। घोड़ा, बच्चा या राज्य। तो घोड़ा, तो घोड़ा में सभी प्रकार के घोड़े आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बच्चा, तो बच्चे में भी छोटे बड़े बच्चे जितने भी होंगे सारे बता दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, जातिवाचक आ जाएगा। राज्य भी कोई एक राज्य तो स्पेशल बताया नहीं, यानी कि राज्य बता दिए तो इसके अंदर सारे ही राज्य आ जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया। अगर किसी राज्य का नाम बता देता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता। केवल राज्य बोल दिए तो राज्य किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये तीनों जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जबकि बीमार, तो बीमार क्या होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही सही हो जाएगा, यही है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। बीमार क्या हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा, तो बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो बुढ़ापा देखिए एक अवस्था को बता रहा है, अवस्था स्थिति को बता रहा है, तो क्या होता है उसमें, तो ये होती है उसमें भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है उसमें, भाववाचक संज्ञा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। होली शब्द में कौन सी संज्ञा, तो होली शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो होली शब्द में देखिए क्या हो जाएगी, होली एक पर्व का नाम है। होली सिर्फ एक ही बार साल में एक ही बार मनाई जाती है और एक ही होली होती है। तो होली क्या हो गई, एक प्रकार की विशेष हो गई। क्या हो गई, होली एक प्रकार की विशेष हो गया। जब विशेष हो जाती है तो विशेष किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो विशेष आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। और जैसे इसीलिए जैसे सारे पर्वों या त्योहारों के नाम किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सारे त्योहारों के नाम आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जैसे कि दीपावली हो गया, रक्षाबंधन हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा, तो पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो देखिए पंखा शब्द में सारे प्रकार के पंखे आ जाएंगे, चाहे वो लाइट से चलते हों या हाथ से चलते हों या उसमें एसी कूलर जो जितने भी प्रकार के पंखे आ गए, तो इसमें क्या बता दिए, एक प्रकार की पंखा बोल दिया तो इसके अंदर सारे प्रकार के पंखे आ गए, तो एक प्रकार की जाति बता दी कि ये पंखे की जाति है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो लूट शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, देखिए लूट शब्द जो बना है वो लूटना से बना है, लूटना जो कि एक क्रिया होती है, तो क्रिया से जब संज्ञा बनाई जाती है तो किस में बनाई जाती है, तो क्रिया से जब संज्ञा बनाई जाती है तो वो बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो लूटना से क्या बनाया गया है, लूट बनाया गया है जो कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा, तो वीरत्व शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो देखिए वीरत्व शब्द में एक संज्ञा हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहसव शब्द में कौन सी संज्ञा, तो सहसव शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो सहसव शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो ये देखिए एक अवस्था है, तो ये कैसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसमें, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिशु से बना भाववाचक संज्ञा है, तो शिशु से बना भाववाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो शिशु से बना भाववाचक शब्द हो जाएगा सहसव। कौन सा हो जाएगा, ये सहसव हो जाएगा। तो शिशु से बना भाववाचक शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ये सहसव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है, तो सरदार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो पूछ रहा है कि राजस्थान के एकीकरण में सरदार का अहम योगदान है, बोला सरदार का अहम योगदान है, यानी कि सरदार शब्द पे विशेष जोर दिया जा रहा है, जिस पर विशेष जोर दिया जा रहा है यानी कि वो क्या एक प्रकार का विशेष है। तो विशेष हमेशा किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी प्रकार देखिए इसमें राजस्थान दे रखा, तो राजस्थान भी क्या है, विशेष है, तो राजस्थान किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद शब्द में संज्ञा, तो संसद शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, देखिए संसद शब्द में संज्ञा कौन सी हो जाएगी, तो संसद देखिए एक तो संसद है नहीं, हर देश की अपनी अलग अलग संसद है, लेकिन तो उसमें क्या हो जाएगा, संसद के अंदर सारे देशों की संसद आ जाएंगी। अगर किसी संसद का नाम ले देता तो वो किसके अंतर्गत आ जाते, जैसे कि भारत की संसद बोल देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते, पर इसने सिर्फ संसद बोला है तो संसद के अंदर सारे देशों की संसदें आ जाएंगी, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी, तब वो आ जाएंगी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। तो संसद में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।